कि एक बच्चा जो 10 साल की उम्र का है, जिस पर नमाज फ़र्ज़ हो गई है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, उन हालात में उसे मारने की इजाज़त है? देखिए, नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई। नमाज तो फ़र्ज़ बालिग होने के बाद ही होती है। बच्चा बालिग कब होता है? जब मूछ निकल आए, बगल में बाल निकल आते हैं, या जी। अगर ये सब अलामतें जो बुलूगत की बताई गई है, इसी तरह लड़कियों के लिए पीरियड का आना, बच्चे के लिए प्यूबर्टी का एज का होना, मनी का आना, ये सब जो बताए हैं जी, तफ़सीलात, जी। अगर इनके से सारी ज़ाहिरी अलामतें इसको कहते हैं, अगर ज़ाहिरी तौर पे अलामतें नहीं होती है, बच्चा अगर 15 साल पार कर लेता है, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है कि नमाज फ़र्ज़ होती है। तो नमाज फ़र्ज़ का टॉपिक अलग है, लेकिन नमाज फ़र्ज़ होने से पहले तरबियत होनी ज़रूरी है। बगैर तरबियत के चूँकि आदमी काम नहीं कर पाता। हदीस शरीफ में जो वर्ड आया है कि 7 साल का बच्चा अगर हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। जब बच्चा अगर 10 साल का हो जाए, अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उसको मारो, जो कहा गया। यहाँ पर भी पनिशमेंट वाली मार नहीं, तरबियत वाली मार है। तरबियत वाली मार। क्यों? इसलिए कि बच्चा अभी उस पर फ़र्ज़ ही नहीं हुई, फ़र्ज़ तो बाद में होगी, लेकिन अभी से तरबियत दो कहा जा रहा। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बच्चों को मारना हराम है। अच्छा। मार नहीं सकते आप। मारने की इजाज़त सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों में दी गई, जैसे नमाज अगर छोड़ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जिस मकसद के लिए हमको पैदा किया गया है, एक आदमी मकसद को छोड़कर दूसरे काम पे लगा हुआ है। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला शहर के दरमियान की सड़क में उसको चौरस्ते पर ठहरा गया है, और वहाँ पर बड़े बड़े कार आकर टकरा जा रहे हैं, और वो कोने में बैठकर चाय पीने में बिजी हो जाए, तो लोग बोलेंगे कि भाई तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर ये चाय पीने में बिजी चाय हो रहे, पीने। यहाँ पर लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने अपने मकसद को नहीं समझा। तो एक मुसलमान, एक इंसान का मकसद क्या है? जिसने हमको पैदा किया उसकी पहचान करे, उसकी इबादत करे, और अपना माथा सजदा करते हैं तो अल्लाह को खुशी होती है। बेशक। और अल्लाह ने क्या क्या नहीं दिया हमको, लेकिन एक बच्चे को वो मकसद के लिए तरबियत करने की ज़रूरत होती है। तो ये तो तरबियती तरबियत पनिशमेंट है। वाली मार है, लेकिन उसको इतना डंडे से मार रहे हैं, बाद माँ बाप जो सर पे मार देते हैं, बाद माँ बाप घूंसे मार देते हैं, बच्चे को नफरत आ जाती है। बेशक। अब बच्चे को मार सिर्फ मारने के लिए नहीं कहा गया, बच्चे को तरबियत का वर्ड है। तरबियत के अंदर बच्चे को नसीहत करना, पहले उसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देना, बचपन से ग्रेजुअली आप उसको बताएंगे अल्लाह कौन है, रसूल का मर्तबा क्या है। लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जी। जहनी प्रोग्रामिंग की, फिक्री प्रोग्रामिंग, सिर्फ फिजिकल प्रोग्रामिंग की ज़रूरत काफ़ी नहीं है। मिसाल तौर पे आप जाके उसको नमाज पढ़ा देते हैं, लेकिन उसके दिमाग में डाला जाए कि मेरे बच्चे, तुम अगर कुछ भी अच्छा काम करोगे, बुरा काम करोगे, आसमानों में, ज़मीन में या जी। पहाड़ में, तो अल्लाह ताला उसको देखते हैं ऊपर से, जी, जी। और वो लाकर क़यामत में सामने रख दे रख सकते हैं। देते हैं। तो लिहाजा मेरी नज़रों से बचकर, माँ की नज़रों से बचकर तुम कोई क्राइम करोगे, बुरा करोगे, तो ऊपर वाला तो तुमको देख रहा है। तो बच्चे को प्रोग्रामिंग की जा रही है कि तुम हमारी वजह से मत करो, ऊपर वाले की वजह से करो, कि वो तुम्हें देख रहा है। तो बेशक। तरबियत में सब चीज़ें हैं, प्रोग्रामिंग होती है, उसके बावजूद भी बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, तो तरबियत वाली मार में क्या होता है? पनिशमेंट नहीं होना है, ज़ख्म नहीं आना है, चेहरे पर नहीं मारा जा सकता, उसको घूंसे नहीं मारा जा सकता, उसको किट नहीं बना सकता कि बॉक्सिंग की किट बना दे आप। पनिशमेंट वाली मार मार दे कि बच्चे को जो है एहसास होने लगे कि मेरी बाजार में इज्जत चलेगी। 4-10 लोगों के सामने उसको मार के उसको जलील करो नहीं कहा जा रहा है। तरबियत वाली मार के अंदर जी। सबके सामने मार रहे हैं उसको आप। लोग इतना जम के मारते हैं कि बच्चे बहरे हो जाते हैं, कोई अंधा हो जा रहा है, उसके रग दब जा रहे हैं। ये सब चीज़ों का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट में जी। समझनी कोई। तरबियत वाली मार में फ़ायदा क्या होता है? उस्ताद का मार फूलों का हार, माँ जी। बाप का मार फूलों फूलों का का हार। हार। बाद में यही बच्चा, क्योंकि आदतें, ओल्ड हैबिट डाई हार्ट कहते हैं, पुरानी जी। आदतें बड़ी मुश्किल से मरती भूल हैं। ही जाती हैं तो बहुत मुश्किल आदमी से। आदतन कुछ बुरे काम करना शुरू कर देता है, लेकिन अगर उसको माँ बाप बचपन से बताएंगे तहारत कैसे लेना है, जी। टॉयलेट करने के एटिकेट्स सिखाएंगे, तो बच्चा जो है, वरना कई लोग आप देखते हैं कि बड़े हो जाते हैं लेकिन जी। टॉयलेट करने नहीं आता।